प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो बम को ठुड्डा मार दें ताकि इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाए और ये एक सियासी शहीद बन के सड़कों के ऊपर आ जाएं। गंडापुर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनकी गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए। अब गंडापुर साहब को अपनी गवर्नमेंट क्यों खात्मा गंडापुर साहब चाहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां पे जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तीसरी गवर्नमेंट के बावजूद ना होने के बराबर है। लोगों के अंदर एक गमू गुस्सा है पार्टी के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं आज भी, लेकिन पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, जो परवेज खटक साहब के दौर की परफॉर्मेंस थी, महमूद खान साहब के दौर की परफॉर्मेंस थी और अब गंडापुर साहब की दौर की परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज्यादा पोर है। इतनी ज्यादा पोर है कि अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है। तो गंडापुर साहब ये महसूस करते हैं कि जो कुछ उन्होंने करना था, जो कुछ उन्होंने समेटना था, समेट लिया। अब बेहतरीन तरीका यह है कि इनकी गवर्नमेंट उठा के फेंक दी जाए ताकि ये सियासी शहीद बन के अवाम को दोबारा चक्कर दे सकें और अवाम को राजी कर सकें कि जनाब देखें हम तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन हमें चलने नहीं दिया गया। इसलिए वो बार बार इस टाइप की कोशिशें करते हैं ताकि इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाए। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारी पुलिस ने बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी फुटेजेस मौजूद हैं तो फिर एमआई और एसआई के लोग, आईएसआई के लोग आए और उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग हैं, आप इनको रिहा कर दें, और फिर उन्हें रिहा करके ले गए। तो ये गुड तालिबान और बैड तालिबान हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम इन सब के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। और साथ ही उन्होंने कर दिया कि जी एजेंसीज जो हैं वो सूबे को नहीं चलने दे रही, जबकि हम इसे दहशतगर्दी से पार करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप दहशतगर्दी से वाकई सूबे को पार करना चाहते हैं या उसको बचाना चाहते हैं या साफ करना चाहते हैं, तो फिर कम से कम पेशावर को पाकिस्तान का वाहिद कैपिटल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है, जिसके अंदर स्मार्ट सिटी नहीं है। यानी आप अगर पेशावर जाएं तो आपको किसी का कैमरा नजर नहीं आता, और अगर नजर आए तो उसके जो पीछे सिस्टम है वो नहीं है और किसी जगह पे कोई फुटेजेस नहीं बनती, सीसीटीवी वहां पे है ही नहीं, स्मार्ट सिटी बनाया नहीं गया। बल्कि एक आईजी साहब से पूछा गया था तो आईजी साहब ने कहा कि देखें पेशावर में तो जरूरत ही नहीं हमें इतने पैसे जाया करने की, यहां हर शख्स जानता है कि कौन शख्स किस इलाके में रह रहा है और कौन सा अजनबी है। तो हमारा तो जासूसी का सिस्टम इतना अच्छा है कि हमें कैमरों की जरूरत नहीं है। अब अगर जासूसी का सिस्टम इतना अच्छा है तो इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमले हो रहे हैं, जो वहां पे भत्ते वसूल किए जा रहे हैं, जो तालिबान धनाते फिर रहे हैं, और जो डीआई खान जो शहर है खैबर पख्तूनख्वा का वो शहर है जिसे सीएम का शहर कहा जा सकता है क्योंकि गंडापुर साहब उस शहर से इलेक्ट भी हुए हैं और उसके रिहायशी भी हैं। तो वहां पे शाम 5 बजे के बाद मुकम्मल तौर पे तालिबान का कब्जा होता है, कोई शख्स बाहर सड़क के ऊपर नहीं निकल सकता। बल्कि गंडापुर साहब के बारे में क्लेम किया जाता है एएनपी की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जनाब गंडापुर साहब अपने जिले में नहीं जा सकते, अपने शहर में वो रात के वक्त बाहर नहीं निकल सकते। तो एक ऐसी जगह जो सीएम का अपना इलाका है, सीएम का अपना हल्का है, सीएम का अपना शहर है, वहां पर अगर तालिबान का इतना गलबा है कि वो भत्ते वसूल कर रहे हैं और शाम के वक्त के बाद वो सड़कों के ऊपर काबज हो जाते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है पीछे और क्या जवाब बच जाता है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के पास कि जनाब हमने पूरा सूबा क्लियर कर दिया और हमारी पुलिस बड़ी तगड़ी है। दूसरा, आप जो सीटीडी है उसको देख लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर सीटीडी बड़ी तगड़ी है। इवन सिंध के अंदर देख लें, सीटीडी ऑपरेशन कर रही है और वहां पे दहशतगर्दों का कला कमा कर रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जिसके अंदर सीटीडी इतनी तगड़ी है कि वहां पे मिलिट्री का कोई एक ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सीटीडी है ही नहीं, और अगर है तो उसकी तरबियत इतनी कमजोर है, उसकी ट्रेनिंग इतनी कमजोर है, उसके पास वसाइल इतने कम है कि वो किसी भी जगह पे किसी भी दहशतगर्द का मुकाबला नहीं कर पाते। दो सूबे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ऐसे सूबे हैं जिसके अंदर मिलिट्री को बाकायदा ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, जबकि बाकी जो दो सूबे हैं वहां पे पुलिस एक्टिव है, वहां पे सीटीडी एक्टिव है और वहां पे रेंजर्स भी एक्टिव है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई दहशतगर्दी खत्म की जाए खैबर पख्तूनख्वा से, तो गंडापुर साहब को चाहिए कि वो सीटीडी को तगड़ा करें। जो उनके पास बजट था वो किधर चला गया, उसका फौरी तौर पे फैसला करें, कोई नया बजट दें लोगों को, नई भर्तियां करें ताकि पुलिस एक्टिव हो, फिर सीटीडी एक्टिव हो, ताकि काउंटर टेररिज्म के जरिए टेररिज्म को खत्म किया जा सके। जब आप फौज पे रिलाय करते हैं, फौज के बगैर आपका अपना काफिला नहीं निकल सकता, फौज के बगैर आप अपना दफ्तर नहीं चला सकते, फौज के बगैर आप अपनी रिहाइश का जो है उसकी सिक्योरिटी नहीं रख सकते, तो फिर आप फौज के ऊपर या एमआई के ऊपर या एसआई के ऊपर एतराज करने वाले कौन होते हैं, कैसे एतराज करेंगे आप। तो गंडापुर साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मकसद सिर्फ यही था कि या तो इमरान खान साहब को मुतमईन किया जा सके या फिर उनकी कोशिश है कि इनकी गवर्नमेंट को ठुड्डा मार के फारा कर दिया जाए ताकि ये शहीद होकर सड़कों के ऊपर आ सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली आए या गंडापुर साहब की गवर्नमेंट खत्म हो, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की और वफाकी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वो वक्त आए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग गंडापुर साहब के खिलाफ जुलूस निकालने पर मजबूर हो जाएं, लोग आवाज उठाएं और लोग ये कहें कि गंडापुर की वजह से हमारा सूबा बड़ा पसमानदा रह गया। तो एक वक्त ऐसा चाहती है एस्टैब्लिशमेंट भी और वफाकी गवर्नमेंट भी और साथ साथ पूरी स्टेट भी कि गंडापुर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो खैबर पख्तूनख्वा में, तब जाके इनको पता चले कि किस भाव बिकती है। या फिर अगर खुदा न खास्ता इतनी टेररिज्म हो जाती है कि गंडापुर साहब के लिए अपने दफ्तर से बाहर निकलना मुमकिन ना रहे और फिर उस वक्त सारे आवाम जुलूस निकाल के एस्टैब्लिशमेंट से दरख्वास्त करें कि आए जी हमारे सूबे को क्लियर करें, तो मुझे लगता है बाज़ औक़ात कि वो वक्त जो है ज़्यादा दूर नहीं है और स्टेट यही चाहती है कि एक वक्त आए कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को महसूस हो कि हमने गलत चूज लोगों को कर लिया था और इन गलत लोगों की वजह से हमारे मसाइल के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने जवाब दिया। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के एक अहम लीडर हैं
उनको पूछना चाहिए कि उनके अपने ज़िले के अंदर वो रात के वक्त बाहर क्यों नहीं निकल सकते और कितना भत्ता वो तालिबान को देते हैं। और ये बात दुरुस्त है, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे एमएनएस हैं, बहुत सारे सेनेटर्स हैं, बहुत सारे एमपीएस हैं जो खुद भत्ता देते हैं और खुद इस चीज़ को तस्लीम भी करते हैं कि यहाँ पे तालिबान का इतना गलबा है कि बाहर नहीं निकल सकते। और साथ साथ पुलिस जो है उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फौज की मदद चाहिए होती है कि फौज आए ताकि पुलिस को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल। तो गंडापुर साहब को चाहिए कि वफाक के साथ मिलें, मिलकर पॉलिसी बनाएं और ये जो यलगार की सियासत है उससे अपने आप को आज़ाद करें, क्योंकि जब आप स्टेट के साथ लड़ेंगे तो अल्टीमेटली आपका दुश्मन तगड़ा होगा। जब दुश्मन तगड़ा होगा तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो दुश्मन जो ज़ाहिर तालिबान है, दुश्मन जो ज़ाहिर दहशतगर्द हैं और दुश्मन जो ज़ाहिर इंडियन प्रॉक्सीज हैं, उनको अगर आप मजबूत करेंगे तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि ना खुद आप अमन में रह सकेंगे, ना आपका सूबा अमन के अंदर रहेगा। तो गंडापुर साहब जो हैं वो बम को ठुड्डा मार के साबित करना चाहते हैं कि जनाब आप मुझे निकालें ताकि मैं अवाम के पास जा सकूं। इसके साथ साथ कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा जी मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है बल्कि आसम लॉ है। और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जनरल आसम मनीर ने ये जंग जीत के इंडिया के खिलाफ बाकायदा अपनी एक रिट स्टैब्लिश कर ली है। और ये रिट स्टैब्लिश पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हुई। डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ को बाकायदा दावत दे के उनके साथ लंच कर रहे हैं और साथ वो बार बार पाकिस्तान फौज की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। इस वक्त फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब चाइना के अंदर हैं। वहां जो चाइनीज क़यादत है जिस तरह उनसे मोहब्बत से मिल रही है, जिस तरह उनका स्वागत कर रही है, जिस तरह उनको वेलकम कह रही है, वो पूरी दुनिया के सामने है। वहां पे जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अमेरिका भी इस वक्त जनरल आसम मनीर की इज्जत कर रहा है और साथ साथ चाइना भी इज्जत कर रहा है। और साथ साथ जो गल्फ स्टेट्स हैं जो कभी पाकिस्तान को घास नहीं डालती थी, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करना ही बंद कर दी थी, अब वो भी पाकिस्तान की तरफ दोबारा हाथ बढ़ा रही हैं और वो सीने से लग रही हैं पाकिस्तान के और कह रही हैं कि ब्रदर वी आर ब्रदर। तो इस टाइप की जो सूरत हाल है उसके अंदर जाहिर है ये कहना पड़ेगा कि आसम लॉ जो है वो इस वक्त प्रवेल कर रहा है। और ये जो आसम लॉ है इसके लिए फील्ड मार्शल आसम मनीर ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी हिम्मत की है। अगर ये 10 मई को पाकिस्तान इस लेवल पे ना होता जिस लेवल पे आज है तो फिर आपके सामने सूरत हाल होती। फिर हो सकता है कि आसम लॉ की जगह इमरान खान साहब का लॉ वापस आ गया होता, या जनरल फैज हमीद साहब जेल से रिहा होकर उनका लॉ चल रहा होता। बाकी इमरान खान साहब डेफिनेटली चाहते हैं कि आसम लॉ की जगह यहाँ पे फैज हमीद लॉ हो ताकि इनके बल्ले बल्ले हो जाएं। और जो फैज हमीद लॉ था वो ये था कि इनकी पार्टी को भी चला रहा था लॉ और साथ साथ अपोजिशन को भी उसने टाइट रखा हुआ था। इवन जो आज गंडापुर साहब एतराज कर रहे हैं कि हमने यहाँ से कला कमा कर दिया था सारी दहशतगर्दी का, फिर ये लोग उनको खुद लेके आए। तो ये जनरल फैज हमीद साहब थे जो उनको लेके आए वापस और उन्होंने ला के खैबर पख्तूनख्वा में उन लोगों को दोबारा आबाद किया। ये उस आबादकारी का नतीजा है कि आज जो गंडापुर साहब हैं वो अपने शहर के अंदर भी नहीं निकल सकते। तो ये जनरल फैज हमीद लॉ का नतीजा था जिसका शिकार इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि जनरल फैज हमीद लॉ वापस आए और वापस आके ना सिर्फ वो अपोजिशन को टाइट कर दे जो इस वक्त गवर्नमेंट है, बल्कि वो राना सनाउल्लाह साहब को मूछों से पकड़ के जेल के अंदर फेंक दे और उनके ऊपर 16 किलो हेरोइन डाल दे। मियां नवाज शरीफ है, मियां शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज साहब हैं, आसफ अली जरदारी साहब हैं और उनकी हमशीरा, इन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाए, बल्कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो इमरान खान साहब जनरल आसम लॉ की जगह जनरल फैज हमीद लॉ चाहते हैं और उससे ज़ाहिर उनकी तसल्ली और शफी होगी, जो सरदर्द से मुझे नहीं लगता कि मुमकिन होगा। पिछले दिनों एक फैसला हुआ था कि अनकरीब फैज हमीद साहब का जो ट्रायल है उसे मुकम्मल करके उनको सजा सुना दी जाएगी और हमने एक वीलाग भी किया था। फिर ये फैसला क्यों लटक गया अभी तक मुझे इसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला जो महीना है अगस्त का वो बड़ा सेंसिटिव है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सेंसिटिव है क्योंकि इनके बहुत सारे एमएनएज और सेनेटर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ फैसले आने वाले, और जो ये फैसले आते हैं तो उसके बाद ये सारी पार्टी फारिग हो जाएगी। इनमें से आधे एमएनएज और सेनेटर जो हैं वो डी सीट हो जाएंगे और उसके साथ साथ अगर फैज हमीद साहब को सजा मिल जाती है और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट इमरान खान साहब के गले पड़ जाती है तो फिर उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि आने वाले महीने के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि अगस्त का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी। ये इमरान खान साहब की डेस्टिनी तय कर देगा और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजिल जो है वो भी आसान हो जाएगी या तय हो जाएगी। साथ ही अमेरिका से खबर आई है कि वहाँ पे इमरान खान साहब के साहबजादे बड़ा जोर लगा रहे हैं कि वो मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो। जो रिचर्ड ग्रैनल ने जिस तरह एक ट्वीट कर दिया इसी तरह ट्वीट्स मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से आ जाए, लेकिन वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। जबकि इसहाक डार साहब के साथ मार्को रूबियो की मुलाकात भी हो गई है और वहाँ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगी है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। तो गवर्नमेंट वहाँ पे भी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे भी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इमरान खान साहब और उनके साहबजादे आज भी नाकाम रहे हैं और वो कोई खास डेंट नहीं डाल सके एस्टैब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। तो ये भी एक बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए। अब इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मनीर साहब से रिलेटेड तो ट्वीट कर दी जिसके अंदर उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे आसम लॉ चल रहा है, लेकिन जो हमाद अजहर साहब के वालिद है मियां अजहर साहब है जो इनके अपने टिकट होल्डर थे, जो कामयाब हुए थे, जो एमएनए थे इनके, उनके इंतकाल के ऊपर इमरान खान साहब को तौफीक नहीं हुई कि वो हमाद अजहर साहब के साथ कोई इज़हार ताज़ियत कर दें या फिर वो मियां अजहर साहब के लिए कोई ताज़ीती पैगाम जारी कर दें। तो इमरान खान साहब ने उनको इग्नोर कर दिया, अपने ऐसे शख्सियत को इग्नोर कर दिया जो शराफत की अलामत भी था और साथ साथ पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा असासा भी था और जिसने बुढ़ापे के अंदर, बीमारी के अंदर पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियां दी। और हमाद अजहर जो पिछले 2.5 साल से छुपते फिर रहे हैं